A very good morning to all of you. Today we will cover the topics mutation, chromosomal disorders, polygenic inheritance and Mendelian disorders. So the very first topic that we have is mutation. Mutation क्या होता है? So mutation, it results in alteration in DNA sequence and consequently results in change in genotype and phenotype of an organism. तो म्यूटेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो इंसान का डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें कोई ना कोई बदलाव आ जाता है, डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है। अब डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है तो क्या होता है, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी, मतलब जेनेटिकली भी और फिज़िकली भी इंसान की जो होती है बॉडी पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस आप कह सकते हैं। सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको म्यूटेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पापा में कुछ म्यूटेशन की वजह से कोई चेंज आया है तो ऐसा नहीं है कि आप में भी आएगा और आपके बच्चों में भी आएगा, या ग्रैंडफादर में है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर में भी होगा। म्यूटेशन एक तक ही सीमित रहता है, मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि कंटिन्यूसली अब ये होता ही रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। सो म्यूटेशन में क्या होता है, छोटे छोटे मतलब डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, बहुत सीधी सी नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपको बहुत ही एक वैसा एग्जाम्पल से कोट करूँ तो आपने अगर ये मूवीज़, हॉलीवुड में मूवीज़ देखी होंगी, ये वाली जो एक्समैन वगैरह होती है तो उसमें वुल्वरीन होता है, ठीक है। तो ये जो वुल्वरीन को दिखा रखा है, अब ये सब एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि वो लोग वुल्वरीन को अगर मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो उन्होंने म्यूटेशन उस लेवल पे दिखा रखा है। उस लेवल पे नहीं होता म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब म्यूटेशन में हमेशा छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि एकदम से इतना बड़ा हो जाएगा क्रिएचर। और म्यूटेशन में कभी भी मतलब ये मैं एक चीज़ ये बता रही हूँ आपको कि जैसे ये मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वुल्वरीन वगैरह में ये जो चेंजेस कि इंसान से चेंज हो रहा है किसी और क्रिएचर में, तो ऐसा सच में हो सकता है। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो वो जो चीज़ें हैं वो म्यूटेशन की वजह से होती है, क्योंकि जो जीन या डीएनए का सीक्वेंस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इंसान का। अब डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जीनोटाइप भी चेंज हो जाता है। और जीनोटाइप चेंज हो जाता है मतलब जीनोटाइप इज़ जो जेनेटिकली वो एक्ट करेगा, तो वो जेनेटिकली उसकी एक्टिवनेस में या फिर जेनेटिकली उसके एक्ट करने के तरीके में फ़र्क आएगा और उसकी वजह से उसका फिनोटाइप भी बदल जाता है थोड़ा, राइट। सो आपको मैं एक बहुत ही सही एग्जांपल अगर म्यूटेशन का दूँ तो एक डॉली शीप है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो डॉली शीप में क्या होता है कि नॉर्मली जो शीप के लेग का साइज़ होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, जो नॉर्मली हर शीप के लेग का साइज़ होता है। लेकिन एक जो डॉली शीप थी उसका नाम ही डॉली शीप इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत ही स्वीट सी थी। मतलब वो जब उसका बर्थ हुआ था तो क्या हुआ था, म्यूटेशन की वजह से उसके जो पैर थे बहुत ही छोटे छोटे हो गए थे। मतलब नॉर्मली जैसे शीप के लेग्स का साइज़ होता है उससे बहुत ही डिफरेंट था, उसके लेग का साइज़ बहुत ही स्मॉल साइज़ था। तो ये जो है डॉली शीप का एग्जांपल, दिस इज़ द वेरी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन, कि जब म्यूटेशन होता है तो उसमें असलियत में होता ऐसे है, स्मॉल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये अब ऐसा नहीं है कि अब ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। मतलब ये सीमित रहता है, अगर किसी को है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आगे भी ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो आई होप आपको म्यूटेशन समझ में आ गया है। तो म्यूटेशन में यही होता है। सो म्यूटेशन इज़ अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मीन्स बदल जाता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ ऑल ऑर्गन्स। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। ओके, डीएनए, अब जाहिर सी बात है डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो वेरिएशन तो आएगा ही डीएनए में, है ना। देन this therefore loss or gain of a segment of DNA result in alteration in chromosomes
अब डीएनए अगर बदल रहा है, डीएनए चेंज होगा तो अपने आप ही क्रोमोसोम में भी चेंज आएगा, क्रोमोसोम का भी जो है वर्किंग मैकेनिज्म वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, अब जीन्स कहाँ होते हैं, जीन्स लोकेटेड कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। तो अगर क्रोमोसोम्स बदलेंगे तो एबनॉर्मेलिटी तो थोड़ी बहुत होगी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हमें मिलती हैं, कि जितनी भी कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू दी अबव म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस, डीएनए का जब कोई भी सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए, वही बात है घुमा फिरा के कि डीएनए का कोई भी सीक्वेंस चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल एडेनिन था, ग्वानिन था एंड साइटोसिन था, तो ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, तो क्या हुआ, पेयर चेंज, एक बेस पेयर चेंज हो गया, आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया। तो यही है इसमें इसका मतलब, ओके। डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉज frame shift mutations. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion. So basically जो है UV radiations can cause mutations in organisms. It is a mutagen. ये जो UV radiations होती हैं इनकी वजह से भी म्यूटेशन जो है इंसान में हो सकता है। मतलब म्यूटेशन का देखो कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है, इसका एज सच कोई कॉज स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन आपको जो चीज़ म्यूटेशन में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्मॉल चेंजेस आएंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे चेंजेस, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है इसमें बेसिकली जो है। तो डीएनए के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से ही म्यूटेशन होती है। अब मैंने इसके 2 एग्जांपल आपको कौन कौन से दिए। पहला एग्जांपल जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं वुल्वरीन वगैरह का, वो बात अलग है कि वुल्वरीन इंटू 1000 कर दूंगी मैं, मतलब उन लोगों ने वुल्वरीन इंटू 1000 करके दिखा रखा है, मतलब एक इंसान को मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने 1000 टाइम्स, वैसा म्यूटेशन दिखा रखा है। और ऐसा म्यूटेशन अभी तक ओरिजिनली हुआ नहीं है। अभी तक जो म्यूटेशन पाया गया है वो डॉली शीप का एग्जाम्पल है कि उसके लेग्स बहुत ही छोटे छोटे हुए थे, मतलब छोटे छोटे, जब वो पैदा हुई थी तो बहुत छोटे छोटे लेग्स थे उसके, बहुत छोटे लेग्स के साथ वो पैदा हुई थी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमारा म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पहले हम करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल्स लुक, हर चीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले डेफिनेशन का जो टर्म है उस टर्म को तोड़ के थोड़ा पढ़ना चाहिए। लाइक पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मीन्स कहीं ना कहीं जीन्स की बात हो रही है, इनहेरिटेंस मतलब किसी चीज़ को आपने इनहेरिट कर लिया है, ओके। सो Mendel's studies mainly described those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white. मेंडल ने अपनी स्टडी में क्या बताया था, उसने कुछ उन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे फूलों का कलर या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा, ठीक है। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. अब वो देखो, मेंडल ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि पर्पल है या वाइट है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि बस यही 2 कलर्स होंगे फ्लावर्स के। मिक्सिंग में कोई तीसरा भी तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस पर्पल और वाइट होगा, कोई तीसरी वैरायटी भी आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज 2 डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। बहुत ही जाहिर सी साफ सी बात है, हम इंसानों में ऐसा तो है नहीं कि या तो सिर्फ लंबे होंगे या तो फिर मतलब ऐसा नहीं है ना कि या तो सिर्फ शॉर्ट पीपल होंगे या तो सिर्फ टॉल पीपल होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाइट के कितनी वैरायटीज़ होती हैं, हज़ारों मतलब देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ हाइट्स। आप देखो 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", 6'2", लाइक 6'1", 4'3", मतलब ऐसा तो नहीं है कि या तो इंसान सिर्फ लंबा है या तो सिर्फ, इसीलिए मैंने कहा ना पॉली मतलब बहुत सारी तरीके के जीन्स की वजह से जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड आर दस पॉलीजेनिक। तो ये क्या होता है, ये 3 या फिर 3 से ज़्यादा जीन्स से कंट्रोल होते हैं ये, ठीक है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, आप जैसे इन्वायरमेंट में, हम जैसी तरीके का इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी हमारे शरीर पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, हमारी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है बेसिकली। Okay, so human skin color is another classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele.
द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। हर एक एलील का जो इफेक्ट या फिर कंट्रीब्यूशन है वो माना जाता है, वो ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन्स, मान लो 3 जीन्स है। ए, आपने एक जीन ले लिया ए, फिर आपने ले लिया बी, फिर आपने ले लिया सी। ये ए, बी और सी जो है ये स्किन के कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रखा है विद द डोमिनेंट फॉर्म्स ए, बी एंड सी। जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये आपकी डोमिनेंट फॉर्म्स हैं। स्मॉल एंड दिस डार्क, ओके। सो जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, मतलब कि डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगी डार्क स्किन कलर के। बट ठीक है, इन तीनों की वजह से जो है आपके स्किन का कलर डार्क आएगा। एंड द रिसेसिव फॉर्म्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी फॉर लाइट स्किन कलर। जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है ये आपका लाइट स्किन का, मतलब आपकी स्किन का कलर लाइट होगा, हल्का होगा, हल्के स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So the genotype with all the dominant alleles will have the darkest skin color and that with all recessive alleles will have the lightest skin color। तो सीधी सी बात इन्होंने खुद ही बता रखी है कि जो अगर आप डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट, अगर आप डोमिनेंट एलील्स लोगे तो उसमें आपको कैसा कलर मिलेगा, डार्क स्किन कलर मिलेगा। आप रिसेसिव लोगे तो आपको लाइट, हल्का स्किन कलर मिलेगा, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद द 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। अब क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो ना तो डार्क कलर बचेगा स्किन का, ना लाइट कलर बचेगा स्किन, मतलब रहेगा स्किन का। इन दोनों के बीच का कोई कलर निकल के बाहर आएगा। लाइक थोड़े बहुत कैरेक्टर्स डार्क स्किन कलर से डोमिनेंट से आ गए, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स रिसेसिव एलील से आ गए। तो मतलब थोड़े बहुत कैरेक्टर्स डार्क स्किन कलर के, थोड़े बहुत लाइट स्किन कलर के मिल करके एक इंटरमीडिएट, एक बीच का कलर बनाते हैं, ठीक है। लाइक आपने पेरेंट्स में भी देखा होगा, किसी किसी के पेरेंट्स, लाइक इफ़ द मदर इज़ वेरी डार्क एंड द फादर इज़ हैविंग अ लाइट स्किन टोन, तो जो बेबी होता है ऐसा नहीं है कि वो बेबी या तो बिल्कुल मम्मा की तरह होगा या तो बिल्कुल फादर की तरह। नो, इट्स नेवर लाइक दैट, मोस्टली इट्स नॉट लाइक दैट। कलर बेबी के जो होगा, बेबी का स्किन कलर वो कुछ डिफरेंट ही निकल के आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है इसमें कि ज़रूर इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो सिर्फ टॉल होगा बंदा या तो सिर्फ शॉर्ट होगा कोई भी इंसान। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं आप डिटेक्ट नहीं कर सकते 1, 2 या 3 में, कैटेगरी वाइज आप अभी नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो ये कितनी भी फॉर्म्स हो सकती हैं, ओके। सो आई होप म्यूटेशन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको क्लियरली अंडरस्टूड है अब। So in the next video we'll discuss about the disorders related to them, okay। So thank you class।